बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। आज आप देख सकते हैं कि जो जिले शाह का कत्ल है उसको किस किस तरीके के साथ ये लोग चाहते हैं कि इसको इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाए। ये सब आसिफ अली जरदारी की चालें हैं। उसने अपने मोरे को इस्तेमाल किया हुआ है और उसने इनको हुक्म दिया है कि आप पंजाब में इस कदर लोगों पर जुल्म ज्यादतियां करें ताकि नून के परहचे उड़ जाएं और पाकिस्तान पीपल पार्टी उधर से किसी तरीके से भी सर उठाए और उधर से सीटें जीतने में कामयाब हो। और ये आसिफ अली जरदारी की सारी चालें इंशाल्लाह ये भी फेल हो जाएंगी। आप कुछ भी कर लें, मोहसिन नकवी का जितना भी आप उसको ऑर्डर दें, वो जो कुछ भी आप समझते हैं वो करेगा और कौम चुप करके बैठी रहेगी। ये आपकी गलत फहमी है। आसिफ अली जरदारी उधर आप देख सकते हैं, मोहसिन नकवी उधर, राव अनवर, CCPO और इनके लोग बैठकर जो जिले शाह पे जुल्म इन्होंने करवाया उसका कत्ल इमरान खान पर डालने की सर दर्द की बाजी लगा रहे हैं। मरियम नवाज का भी आपने मैसेज देख लिया कि आपने अगर उसको मार दिया है तो आप ऐसे करो को उसको एक हादसा करार दे दो। ये आप PDM की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। अली बिलाल उर्फ जिले शाह के वालिद को डराया धमकाया गया कि अगर आपने जुबान खोली तो आपको भी जिले शाह से भी बुरी मौत मारेंगे। वो भी डर गया। उसने भी बोला कि ठीक है, आप जैसे कहते हैं आप मुझे और मेरी फैमिली को कुछ ना कहें, ठीक है मैं ये बयान दे देता हूं। उसने वो बयान दे दिया और बयान में देखें तजाद कितना है। पहले दिन का तजाद आप देख सकते हैं। जब इमरान खान साहब को वो मिलने गए थे तो बिल्कुल खान साहब माशाल्लाह एक आशिकाने रसूल आदमी है जिन्होंने कभी भी किसी को इस तरह सियासी मैदान के लिए मोरे के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं बिलाल के वालिद जिले शाह के वालिद को एज ए मोरा इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाऊं। खान साहब की शख्सियत ही ऐसी नहीं है। ये सारे कारनामे, ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये जिले शाह का कत्ल, ये अरशद शरीफ का कत्ल, ये सब ताने बाने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और हाफिज विस्की सब इसमें मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये राव अनवर वही है जिसने जो एक पठान का मर्डर किया था, जो आसफा भुट्टो के साथ जिसका इश्क चल रहा था, इसने उसका भी पुलिस मुकाबले में जेली इनकाउंटर करके मारा था और ये बड़ी देर अंदर रहा था। अभी जरदारी ने इसको दोबारा पंजाब पर मुसल्लत कर दिया है और जैसे उसको वो हुक्मनामा जारी करता है वो उस पर अमल पैरा होता है। ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज आसिफ अली जरदारी के कहने पर हो रही हैं। उधर आप कमर कायरे का भी बयान देख सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो मैं आसिफ अली जरदारी से बात कर सकता हूं और हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। जो बिल्कुल झूठी वो जो बयानबंदी कर रहे हैं कमर कायरा साहब, उसकी वजह है कि आसिफ अली जरदारी का पैगाम आया था कमर कायरे के थ्रू किसी तरीके से कि आप इमरान खान को रीच करें, उनको बोलें कि PDM को मैं पंजाब से ख़त्म कर देता हूं, मैं और आप फ्यूचर में मिलकर हुकूमत बना देते हैं। जिस पर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी चोर डाकू, अरशद शरीफ के कातिल, जिले शाह के कातिल किसी के साथ मैं ना तो मिलकर हुकूमत बनाऊंगा और ना मैं बनाने को तैयार हूं। उसकी इस इनकारी पर भी आसिफ अली जरदारी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो जुल्म के तरीके अपना रहे हैं, जैसे मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, आप सुन सकते हैं, उसमें सारी कौम ने सुन लिया, सारी ओवरसीज कम्युनिटी जान गई है कि यह मरियम नवाज एक झूठी औरत है, एक मकार औरत है, एक फरेबी औरत है। कहती है जी मैं तो उनकी बच्चियों के बराबर हूँ इमरान खान साहब के। आप उनकी कैसे बच्ची बन गए हैं? इमरान खान साहब तो कोई सर्जरी नहीं करवा कर आए, आप तो सर्जरी करवा कर बच्ची यूथ विंग की सदर बनने की कोशिश कर रही हैं और बच्ची बन के बैठी हैं। आप भी तो 55 की तो हो चुकी हैं, आप कैसे बच्ची हैं? इसलिए ये बड़ी मकार औरत है, इससे भी बचना पड़ेगा। नवाज शरीफ से भी बचना पड़ेगा कौम को, शहबाज शरीफ से भी कौम को बचना पड़ेगा और जो आसिफ अली जरदारी के मोरे हैं आसिफ अली जरदारी से भी बचना पड़ेगा। और ये इमरान खान को फंसाने के लिए पूरी दौड़ें लगा रहे हैं जो किसी सूरत में
ना हम कामयाब होने देंगे और ना आप कामयाब हो सकते हैं इसमें। पूरी कौम, ताकत का सर चश्मा अवाम है, अवाम सारी खान साहब के साथ खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी सारी इमरान खान के साथ खड़ी है, हक और सच के साथ खड़ी है, बातल, चोर, कातल, डकैत इन सब के खिलाफ खड़ी है। और इंशाल्लाह अल्लाह लानिया आप इलेक्शन का ऐलान करें, आप में से इंशाल्लाह जिले शाह भी कवर करेंगे, आपसे अरशद शरीफ ही निकालेंगे। आपने उस जिले शाह का नमाज जनाजा देख लिया कि दुनिया उसके लिए कैसे भाग रही है। अल्लाह ताला का वो एक खास आदमी था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत में बहुत बड़ा रुतबा दिया और इतने बड़े जनाजे से अल्लाह की ज़ात ने और उसके रसूल ने उसको नवाजा। आज आप देखें पूरी दुनिया में जिले शाह हो रही है। लोगों ने अपने बच्चों के नाम जिले शाह रखने शुरू कर दिए हैं। मैं पूछता हूँ इनसे कि इन चोरों डाकुओं को कि जब कल आपको मारे जाओगे तो क्या आप समझते हो कि आपके जनाजे पर लोग इसी तरह आएंगे? लोग आपकी तरफ थूकेंगे भी नहीं, लोग आप चोरों डाकुओं की शक्ल भी नहीं देखेंगे, लोग आप अरशद शरीफ के कातलों को इनको देखना भी नहीं पसंद करते। आपको इधर ही कहीं दफन कर दिया जाएगा, बाद में आपकी कब्रों पर जाकर लोग जूते मारेंगे। आपका ये अंजाम होगा। अभी जिले शाह को, इमरान खान को, अरशद शरीफ को लोग दिलों से प्यार करते हैं, उन दोनों शहीदों को भी और इमरान खान साहब को भी इस तरह सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया और उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा सोचा। इन चोरों और डाकुओं को इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आप ये ना समझें कि आप जिले शाह के वालिद को डरा लेंगे, आप ये ना समझें कि आप अरशद शरीफ को कत्ल करवा लेंगे, आप ये ना समझें कि आप इमरान खान पर कातलाना हमला करवा लेंगे और आप सुरखरू होकर कुछ चंद गंदी काली भेड़ों के साथ मिलकर जो एस्टेब्लिशमेंट में मिले हुए हैं आप उधर से निकल जाएंगे। हम आपके सारे रास्ते ब्लॉक कर लेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द गिरा देंगे नीचे और फिर आपको भागने भी नहीं देंगे। इस लोमड़ी मरियम नवाज को भी नहीं भागने देंगे। ये 2 फुटिया शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह कातिल और नवाज शरीफ भी, अगर ये नवाज शरीफ शेर है तो पाकिस्तान जाए, इधर क्यों छुप रहा है? सबके साथ इंशाल्लाह तस्नीम हैदर भी खड़ा है, मुकाबला करेगा। इन सब को मिलकर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सारे मिलकर इमरान खान की सलामती के लिए दुआ करें। जिले शाह की शहादत पर अल्लाह ताला उनको बहुत बड़े रुतबे से नवाजे। अरशद शरीफ को ऑलरेडी वो माशाल्लाह जन्नत की सैरें कर रहे हैं और दुनिया को देख रहे हैं कि उन्होंने जो सच्चाई बोल कर गए हैं पाकिस्तान के लिए, आज पाकिस्तान उसी डायरेक्शन पर जा रहा है। उनकी रूह भी खुश हो रही है, जिले शाह की रूह भी खुश हो रही है कि मैंने जो कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह ताला ने इतनी पूरी दुनिया में मुझे इतनी इज्जत से नवाजा, मेरी शहादत हुई और जन्नतुल फरदौस में अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा मुकाम दिया। और अल्लाह ताला खुश रखे इस इमरान खान को, जो जब बोलता है तो मैं कहता हूं कि एक खुदाई ताकत बोलती है इमरान खान के अंदर। जब आप उससे बातें करते हैं, यकीन करें ऐसे लगता है आप कुरान पाक पढ़कर अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। ये आदमी जो है इसके अंदर एक खुदाई कुव्वत है। आप समझें जैसे वो खुदाई कुव्वत इस्तेमाल करता है, ऐसे बोलता है कि अल्लाह ताला की जात खुश रखे इस इंसान को जिसने लोगों को शऊर दिया और आशिकाने रसूल बनकर, सही आशिकाने रसूल बनकर लोगों को सीधी डायरेक्शन की तरफ लेकर गया। उसका नाम है इमरान खान और आ रहा है इमरान खान, बल्कि आ चुका है नया पाकिस्तान और आप सबको इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। एक जिले शाह नहीं, इधर हजारों जिले शाह का आपको सामना करना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि आपके जनाजे भी 2-2 आदमी नहीं होंगे और आप पछताएंगे दुआओं के लिए और कौम आपको मुर्दाबाद के नारे लगाकर उधर ही पाकिस्तान में किसी कब्रिस्तान के एक कॉर्नर में दफन कर देंगे और सुबह और शाम आपको जूतों से नवाजेंगे और आपकी वो जूतों से तवाज़ो करेंगे कि आप याद रखेंगे कि आपका लूटा हुआ पैसा, आपके बच्चे तो यशियां कर रहे हैं मगर आपको जूते पड़ रहे हैं। आपने जो कत्ल करवाए हैं
आपको उनकी सजा कब्रों के अंदर दी जाएगी इंशाल्लाह। यही ज़िले शाह कब्रों में आकर आपको, यही अरशद शरीफ भी कब्रों में आकर आपकी वो छितरोल करेंगे कि आप याद रखोगे कि आपने इनको कैसे, शहीदों को आप समझते हैं कि वो मारे गए, वो जिंदा हैं। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है कि मैं शहीदों को खुराक भी देता हूँ, वो खाना भी खाते हैं। वो दोनों खाना भी खा रहे हैं इमरान खान के साथ बैठकर अल्लाह के हुक्म से। और आप लोगों को इंशाल्लाह जूते मारेंगे कब्रों में जाकर जब आपकी मौतें होंगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगते हैं। पूरी कौम जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान साहब का साथ दे और वोट को इज्जत दे। खान साहब के जब इलेक्शन होते हैं तो वोटों को इस तरह फेंकें इमरान खान के ऊपर कि एक दफा दुनिया देखे, आई पीटीआई इमरान खान आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।